नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा अपने पॉडकास्ट अनमोल बोल में आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं हर हफ्ते आपको एक कहानी सुनाऊंगी जो छोटी होगी, इंटरेस्टिंग होगी, लेकिन उसमें मैसेज बहुत बड़ा होगा और कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ये आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। आज की कहानी है एकाग्रता और अनुशासन, फोकस एंड डिसिप्लिन। एक गांव में एक लड़का था। उसका नाम था मोहन। वो बहुत अच्छा लेखक था, बहुत अच्छी कहानियाँ लिखता था। उसके टीचर्स को, उसके दोस्तों को उसकी कहानियाँ बहुत पसंद आती थी। मोहन का एक सपना था कि वो शहर के बड़े कॉलेज में जाकर अपनी इसी कला को और निखारे। उसने सोशल मीडिया पर अपना एक अकाउंट खोला और उसमें अपनी छोटी छोटी कहानियाँ शेयर करने लगा। उसको बहुत अच्छा लगता जब लोग उसकी कहानियों की तारीफ़ करते। लेकिन धीरे धीरे उसने अपने जैसे और यंग राइटर्स के कहानियाँ पढ़नी शुरू की। उसने देखा कि उनके फॉलोअर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, उनको लाइक्स भी बहुत आते हैं। अब जब भी वो लिखने लगता तो उसको इतना मज़ा नहीं आ रहा था लिखने में। जिन राइटर्स के ज़्यादा फॉलोअर्स थे वो कहीं ना कहीं उनको कॉपी करने लगा था। उसको लगता था कि शायद उनको कॉपी करके मेरे भी फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। लेकिन उसको ये समझ में आया कि जैसे वो पहले लिखता था वो वैसा नहीं लिख पा रहा है। अब वो लिखने में इतना एंजॉय नहीं कर पा रहा है। लेकिन फिर भी वो दूसरों की कॉपी करके कुछ कुछ लिखता रहा। एक दिन उसके स्कूल में कंपटीशन हुआ राइटिंग का। उसने भी अपनी कहानी भेजी, लेकिन उसका कोई प्राइज़ नहीं आया। उसको बहुत दुख हुआ कि मैंने लिखा और मुझे कुछ भी नहीं मिला। उस रात वो सो नहीं पाया। सुबह उठा, अपने टीचर के पास गया और उनको सारी बात बताई। उसके टीचर ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी और उन्होंने बोला कि तुम दूसरों की कॉपी करते करते अपनी पहचान खो बैठे हो। तुम अब अपने मन से नहीं लिखते, तुम दूसरों को खुश करने के लिए लिखते हो। अगर तुम्हें पहले जैसा बनना है तो तुम्हें बाकी राइटर्स का स्टोरीज बंद करनी पड़ेगी, उनको नहीं पढ़ोगे तुम। और जब भी तुम लिखने बैठो फ़ोन साइड पे रख दो। सुबह उठकर सबसे पहले वो लिखो जो तुम्हारे मन में है। उसने सुना, वो चुपचाप घर आ गया। अब वो कुछ भी लिखने बैठता तो फ़ोन बंद कर देता, पूरे फोकस के साथ अपनी कहानी पर ध्यान देता। अब उसको लिखने में भी मज़ा आ रहा था क्योंकि वो अपने मन से लिख रहा था। थोड़े ही दिनों में फिर से कंपटीशन आया। उसने फिर से अपनी कहानी भेजी। अब उसमें वो फर्स्ट आया। अब उसको समझ में आ गया कि टैलेंट ही सब कुछ नहीं है, फोकस और डिसिप्लिन भी चाहिए। उसको कैसे इस्तेमाल करना है वो भी बहुत ज़रूरी है। हमारा मन एक चंचल नदी की तरह है। अगर इसको डायरेक्शन नहीं दोगे तो ये कहीं भी बाढ़ ले आएगी, और इसको अगर कोई डायरेक्शन दे दी जाए तो ये खेतों में खुशहाली ला सकती है। ऐसा ही हमारा मन भी है। आप में टैलेंट तो है, अगर आप इसको डायरेक्शन नहीं दोगे तो वो टैलेंट किसी काम का नहीं। और इसी टैलेंट को फोकस और डिसिप्लिन के साथ कोई डायरेक्शन दे दोगे तो वही आपके टैलेंट को चार चांद लगा देगी। आपने इस कहानी से क्या सीखा? कमेंट्स में शेयर करें ताकि आपके एक्सपीरियंस सुनकर दूसरों को भी मोटिवेशन मिले। यहीं ख़त्म होता है हमारा आज का सफ़र। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए मैसेज के साथ। आज की सीख को अपने जीवन में उतारें और एक बेहतर कल की ओर कदम बढ़ाएं। ज़िंदगी एक आईना है, ये तभी मुस्कुराएगी जब आप मुस्कुराओगे।